हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर माइनर पेपर हिंदी लेकर आई स्टूडेंट, जिसका क्या है एग्जाम आप लोगों का 9 अगस्त का होने वाला है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर का नाम है सोशल मीडिया एंड हिंदी। ठीक है, पेपर का क्या नाम है स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर का नाम है सोशल मीडिया एंड हिंदी, जिसका एग्जाम आप लोगों का 9 अगस्त 2024 को होने वाला है। बहुत से बच्चों का ये डिमांड था कि मैम जिस तरह से आपने हमारे होम साइंस के पेपर की तैयारी कराई, उसी तरह से क्या हमारा माइनर जो सब्जेक्ट है उसका भी आप तैयारी करा दीजिए, कुछ मॉडल पेपर दे दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आप लोगों का मॉडल पेपर के साथ साथ क्या है मॉडल पेपर और प्लस आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है स्टूडेंट उसको भी हमने सॉल्व कराया इसमें। ठीक है, तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा कि ये मॉडल पेपर के साथ साथ क्या है आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर कौन सा है 2023 को भी हमने इसमें सॉल्व कराया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख तकनीकी ब्लॉग कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है बीजीआर, तीसरा ऑप्शन है सपोर्ट मी इंडिया, चौथा ऑप्शन है सूट मी हिंदी और पांचवा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप लोगों का उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्यों सही होगा कि देखिए डिजिटल भी क्या है आप लोगों का, डिजिटल भी आपका ब्लॉग के अंतर्गत आता है, बीजीआर भी ब्लॉग के अंतर्गत आता है, सपोर्ट मी इंडिया भी आपका क्या है ब्लॉग के अंतर्गत आता है, सूट मी हिंदी भी ये भी आपका क्या है ब्लॉग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रमुख न्यूज ब्लॉग कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख न्यूज ब्लॉग कौन से हैं? पहला ऑप्शन क्या है आज तक, दूसरा ऑप्शन है जी न्यूज हिंदी, तीसरा ऑप्शन है दैनिक भास्कर, चौथा ऑप्शन है न्यूज हिंदी, पांचवा है आपका एनडी टीवी इंडिया और छठा ऑप्शन है स्टूडेंट उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन जो है आप लोगों का 6 सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सबसे प्रचलित ब्लॉगर के रूप में किसका नाम लिया जाता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा? सबसे प्रचलित ब्लॉगर के रूप में किसका नाम लिया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है रॉबर्ट विजडम, दूसरा ऑप्शन है आपका माइकल एरिंगटन, तीसरा ऑप्शन है आलोक कुमार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा इसका जो है आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि माइकल एरिंगटन जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपका कि वेबलॉग शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ। ठीक है, वेबलॉग ये ऐसे रहेगा स्टूडेंट, वेबलॉग शब्द का प्रयोग जो है पहली बार कब हुआ? पहला ऑप्शन क्या है आपका 17 दिसंबर 1997, 18 दिसंबर 1999, 19 दिसंबर 1920 और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा आप लोगों का 17 दिसंबर 1997 होगा। ठीक है, वेबलॉग शब्द का प्रयोग जो पहली बार कब किया गया था? तो 17 दिसंबर 1997 को किया गया था। अगले प्रश्न की चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेबलॉग, ठीक है, प्रश्न क्या है आपका वेब, ठीक है, वेबलॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन क्या है जॉन बर्गर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट विजडम, तीसरा ऑप्शन इवान विलियमसन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि वेबलॉग शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इसका पहला आंसर सही हो जाएगा कि जॉन बर्गर जी ने क्या किया था? वेबलॉग शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया था। वेबलॉग शब्द का प्रयोग जो किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन बर्गर के साहब के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है वेबलॉग, ये ऐसे बंद बिंदु रहेगा इस पे, ब्लॉगर, ठीक है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका वेबलॉग हो जाएगा। देखिए लप जो है चंद्रबिंदु रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान देकर इसको सुधार लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वेबलॉग का लघु रूप क्या है? ठीक है, वेबलॉग का लघु रूप क्या है स्टूडेंट? ठीक है, यहाँ भी आधा बलिए ये पूरा बढ़ेगा। वेबलॉग का लघु रूप क्या है? तो
पहला ऑप्शन क्या है ब्लॉग, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉगर, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉगिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका इस प्रश्न का आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ब्लॉग। वेबलॉग का लघु, लघु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, छोटा रूप। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेबलॉग का जो है लघु रूप क्या होता है, तो ब्लॉग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जॉन बर्गर ने ब्लॉग का क्या नाम था। जॉन बर्गर के ब्लॉग का क्या नाम था। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट विजडम, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है प्रूफ दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जॉन बर्गर ने जो ब्लॉग का रूप दिया था उसका नाम क्या था, रॉबर्ट विजडम है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, मार्क जुगरबर्ग, दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट विजडम, तीसरा ऑप्शन है अशोक कुमार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है स्टूडेंट, तो मार्क जुगरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुगरबर्ग है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक द्वारा अपना नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है, फेसबुक द्वारा अपना नाम बदलकर जो है क्या रखा गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, मेटा, दूसरा ऑप्शन है कामा, तीसरा ऑप्शन द फेसबुक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट की जो फेसबुक द्वारा जैसे मतलब अपना ही नाम बदल कर रखने का को कह रहा है यहाँ पर कि फेसबुक ने अपना नाम अपने द्वारा क्या बदल कर रखा। तो याद रखिएगा कि मेटा नाम रखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, आप लोगों का मेटा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब फेसबुक को लॉन्च किया गया था तब उसका नाम क्या था। ठीक है, जब फेसबुक को लॉन्च किया गया था तो उसका नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन क्या है, द फेसबुक, मेटा, दूसरा ऑप्शन है प्रूफ दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका द फेसबुक हो जाएगा कि जब फेसबुक को लॉन्च किया गया था तो उस समय उसका नाम क्या था। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि द फेसबुक था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक का नाम द फेसबुक में बदलकर फेसबुक कब रखा गया। ठीक है, यानी पहले क्या था, पहले फेसबुक का नाम था तो उसको बदलकर द फेसबुक रखा गया, फिर द फेसबुक को बदलकर फेसबुक कब रखा गया, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, 2005, 2006, 2009, 2007। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2005 आंसर जो है सही जाएगा, यानी फेसबुक का नाम द फेसबुक से बदलकर। ठीक है, क्या है, फेसबुक का नाम द फेसबुक से बदलकर क्या किया गया, फेसबुक किस सन में रखा गया। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में बदलकर रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, फेसबुक पर आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। यानी जैसे आप फ्रेंड सर्कल्स यानी फ्रेंड ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें जो है लोगों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है 5000, दूसरा ऑप्शन 6000, तीसरा ऑप्शन है 4000, चौथा ऑप्शन 1000। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा स्टूडेंट, कि हम क्या है 5000 लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक के जरिए क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फेसबुक में अपना नाम मेटा किस वर्ष रखा। ठीक है, फेसबुक ने होगा स्टूडेंट, में नहीं होगा, ने। ठीक है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा किस वर्ष रखा। पहला ऑप्शन क्या है आपका अक्टूबर 2021, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 2022, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 2023 और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 2024। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हम बताएंगे स्टूडेंट कि आपका फेसबुक ने अपना नाम मेटा किस वर्ष रखा, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपना नाम क्या रखा था स्टूडेंट, मेटा रखा था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक पर एड को रन कराने के लिए क्या जरूरी है। यानी फेसबुक पर जो ऐड आता है उसको रन कराने के लिए हमको क्या जरूरी है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका फेसबुक पेज, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है द फेसबुक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आप लोगों का फेसबुक पेज हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, फेसबुक पेज हो जाएगा। फेसबुक पर एड रन कराने के लिए क्या होता है, हम फेसबुक पेज का यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में मार्केट प्लेस को, एक मिनट, क्या है,
फेसबुक में मार्केट प्लेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका कि यहाँ पर यूजर सामान खरीद सकता है, यहाँ पर यूजर सामान बेच सकता है, यहाँ उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो फेसबुक में मार्केट प्लेस का प्रयोग जो हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सामान खरीदने और सामान बेचने के लिए भी यूजर क्या है इसका प्रयोग जो है कर सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फेसबुक ग्रुप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, फेसबुक ग्रुप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या, अपने मित्रों को खोज सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या, उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्टूडेंट जैसे अपने मित्रों को खोजने के लिए ही क्या होता है जो है फेसबुक जो है ग्रुप का हम प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो हम किसी को भेज सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक, याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, फेसबुक ग्रुप्स बात की, तो ग्रुप्स में हम क्या करते हैं अपने मित्रों को खोजते हैं, और रिक्वेस्ट जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मतलब किसी को भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रील्स की, ठीक है, रील्स की सोशल मीडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। रील्स जो है किस होगा स्टूडेंट, की नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा इसको, श होगा। ठीक है, रील्स जो है किस सोशल मीडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, तो पहला ऑप्शन क्या है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन ट्विटर, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या बताएंगे, जो रील्स होता है वो पहली बार क्या है फेसबुक के द्वारा जो है मतलब सोशल मीडिया पर जो है जारी किया गया था या लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फेसबुक रील्स को सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था, यानी किस साल में जो है फेसबुक रील्स को जो है लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या, 2020, 2022, 2023, 2024 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2020 में जो है फेसबुक रील्स को क्या किया गया था, सर्वप्रथम जो है लॉन्च किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फेसबुक रील्स में कितने, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, फेसबुक रील्स में कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन 10 मिनट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि 1 मिनट जो का वीडियो जो है फेसबुक रील्स पर हम अपलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक द्वारा मैसेंजर को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 2008, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट 2010, 2012 और 2015। तो यहाँ पर प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि फेसबुक द्वारा मैसेंजर का जो है मैसेंजर को कब लॉन्च किया गया था स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे, इसका आंसर जो होगा आपका 2008 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट कल जो है आप लोगों की क्लास इसलिए सैटरडे को नहीं लग पाई थी कल, यानी कौन सा डेट था आप लोगों का 3 अगस्त, हाँ 3 अगस्त को इसलिए आप लोगों की क्लास हम नहीं लगा पाए, क्योंकि 6 अगस्त को क्या है आपके जो जूनियर्स जो भाई बहन है उनका क्या है को करिकुलर का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये उस दिन सैटरडे को क्या हुआ था उन लोगों का हम क्लास जो है लगा दिए थे। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का जो है क्लास नहीं लग पाया था, लेकिन अब क्या है अब आप लोगों का जैसे क्लास जो है हम कंटिन्यू कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, और इतना जो आज हम दे रहे हैं ये वीडियो, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें से आप लोगों का 65% जो है क्वेश्चन आने ही आने हैं। आज और 2-3 मॉडल पेपर जो भी हम आप लोगों को देंगे, तो याद रखिएगा कि 75 में से आप 65 आप करेंगे। जो मेरे बच्चे मतलब होम साइंस के हैं तो वो खुद ही देखे होंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना जो है मतलब क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हमने मिलेट्स जो से पढ़ाया होम साइंस में 4th सेमेस्टर वालों को मिलेट्स जो पढ़ाया था मोटा अनाज, उसमें से एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके दिया कि मैम आपका पढ़ाया हुआ से 80% जो है क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ क्या है मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं और वो अच्छा अपना जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा स्टूडेंट, इसलिए माइनर में भी आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आप लोगों को हम 2-3 मॉडल पेपर दे देंगे और आप लोगों का इसी में से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। हाँ, तो ये हम आपको कहना चाह रहे थे स्टूडेंट कि अगर आपके घर में कोई भी आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, देख लीजिए मेरी बातों को भी सुन लीजिए कि जो आपके छोटे भाई बहन बीए या बीएससी, ठीक है स्टूडेंट, बीए बीएससी बीकॉम और क्या है बीबीए, ठीक है,
बीबीए में जो भी पढ़ रहे होंगे, जो जिनका सेमेस्टर क्या है सेकेंड सेमेस्टर होगा, अभी जो 6 अगस्त को एग्जाम होने वाला है क्या सेकेंड सेमेस्टर को होने वाला है, तो याद रखिएगा कि ये जो अभी कल की जो क्लास हमने डाली थी वो उन्हीं लोगों का मॉडल पेपर है। तो प्लीज़ आप लोग जो है आप लोग बड़े हो तो आप लोग वो वीडियो जो है उनको जाकर शेयर कर दीजिए, या चैनल ही शेयर करके उनको बोल दीजिए कि जो रेड कलर का थंबनेल है वो आप ही लोगों का है, तो वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि इंस्टाग्राम कैप्शन में अधिकतम कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका लगभग 500 शब्द, 400 शब्द, 600 शब्द और 800 शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का जो है 400 शब्द का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कितने हैशटैग, ठीक है, हैशटैग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कितने हैशटैग जो हम लोग ऐसे लगाते हैं ना स्टूडेंट, इसको हैशटैग बोलते हैं। कितने हैशटैग का जो है उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है 50, 30, 40 और 70। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हैशटैग जो है हम 30 हैशटैग का जो है उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम वीडियो की अधिकतम लंबाई क्या होती है। ठीक है, इंस्टाग्राम जो वीडियो होता है उसका अधिकतम लंबाई क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है 60 सेकेंड, दूसरा है आपका 30 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 40 सेकेंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो वीडियो हम जो है इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो उसकी लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 60 सेकेंड की होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इंस्टाग्राम पर 1K का क्या मतलब होता है। इंस्टाग्राम पर या आपके क्या हो जाएगा यूट्यूब पर स्टूडेंट। ठीक है, जो यूट्यूब आप लोग अभी देख रहे हैं ना उसकी बात मैं कर रही हूँ। यूट्यूब पर ही ना हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट, इंस्टाग्राम पर भी जो है वीडियो जो है देते हैं। तो लेकिन यहाँ वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप लोगों का 10 मिनट से ज़्यादा जो है अपलोडिंग नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या यूट्यूब पर हम इसको आप लोगों को मैंने प्रॉपर 1 घंटे की 1.5 घंटे की जैसे मैराथन क्लास लगा दिए, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर आप लोगों का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद है कि या तो इंस्टाग्राम पूछ दे या तो आपका यूट्यूब पूछ दे। तो इंस्टाग्राम पे क्या है आपका जो है 1K का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन है 1000, 2000, 100 और 10,000 स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि 1K का मतलब क्या होता है 1000। तो ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर आप देखिए क्या है कि सोशल मीडिया पर IG किसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया पर जो है IG जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन क्या है इंस्टाग्राम का, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन जनरल, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट आपका जो है इंस्टाग्राम का जो है IG से हम जो है इसका छोटा रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इंस्टाग्राम का सबसे पहले यूजर का क्या नाम है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले यूजर का क्या नाम है। पहला ऑप्शन क्या है आपका माइक क्रेगर, दूसरा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, तीसरा ऑप्शन है आलोक कुमार, चौथा ऑप्शन है क्या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि माइक क्रेगर जो है वो इंस्टाग्राम को पहली बार जैसे उन्होंने यूज किया था, पहली बार जो उन्होंने क्या किया था इस पे फोटो जो है आप लोगों का मतलब अपलोड किया था। अब देखिए हम मार्क जुगर की बात कर रहे थे, इनको हमने भी क्या बताया कि ये फेसबुक से हैं। ठीक है, क्या है फेसबुक बुक से संबंधित है, फेसबुक के क्या संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग, अभी आप लोगों को हमने बताया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा है कि भारत में व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन क्या है जनवरी 2009, दूसरा ऑप्शन जनवरी 2010, तीसरा ऑप्शन जनवरी 2013, चौथा ऑप्शन जनवरी 2014 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है भारत में व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी, तो जनवरी 2009 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, जनवरी 2009 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि व्हाट्सएप को किसने शुरू किया था। पहला ऑप्शन क्या है जॉन कॉम, ठीक है, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, दूसरा ऑप्शन है एलन मार्क्स, तीसरा ऑप्शन जस्टिन बीबर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन जी थे जो उन्होंने क्या किया था व्हाट्सएप की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर कौन देश है। ठीक है, व्हाट्सएप का
सबसे बड़ा यूजर देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो व्हाट्सअप है वो उसका मतलब सबसे बड़ा यूजर कौन है स्टूडेंट? तो हमारा क्या है, प्यारा भारत देश जो है ये सबसे बड़ा यूजर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी को क्या है व्हाट्सअप, भले ही कुछ करने आए या ना आए, लेकिन व्हाट्सअप और यूट्यूब क्या हर किसी को चलाने आता है। और व्हाट्सअप क्या होता है, आप हमारे नज़र में तो यही रहता है कि एक मतलब एक लोगों को कचरा क्या दूसरे लोगों को जो है आप लोग शेयर करना, अपना स्टेटस, किसी को अगर इमोशनली ब्लैकमेल करना है तो क्या है, स्टेटस आप लगा दीजिए, खुद ही वो इमोशन से जो है भर जाएगा। तो ये क्या है आपका व्हाट्सअप का जो सबसे बड़ा यूजर देश कौन सा है स्टूडेंट? तो भारत है। इफ़ डोंट माइंड, मैं बस एक फ़नी मजाक कर रही थी, इसको अपने दिल पर आप लोग मत लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अब देखिए, हाँ आप लोगों का, अब देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराए हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रीवियस ईयर कौन सा पेपर स्टूडेंट? आप लोगों का जो पिछले साल 2023 में जो पेपर हुआ था ना, उसी को हम यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप था, तो क्या था आपका, लिखित है, सांकेतिक है, संग्रहित है या मौखिक था? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, प्राचीन भारत में जो शिक्षा का प्रचलित रूप क्या था स्टूडेंट? याद ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है आपका चौथा आंसर ये सही हो जाएगा कि मौखिक जो था, ठीक है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप क्या था? तो मौखिक था स्टूडेंट, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है स्टूडेंट, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन का क्या है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक मेल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता कौन है, ठीक है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन क्या है, बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है पॉल एलन, तीसरा ऑप्शन है आर टॉम्बिंसन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर टॉम्बिंसन हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका अटैचमेंट, ठीक है। अभी एक मिनट, चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं। हाँ, पहला क्या आपका स्टूडेंट अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, चौथा ऑप्शन है मेल बॉक्स और तीसरा ऑप्शन है मेल बॉक्स और चौथा ऑप्शन क्या आईपी एड्रेस है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ की प्रत्येक ईमेल का अकाउंट में स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जहाँ पर मतलब, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आप एक बार देख लीजिएगा कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? तो मेल बॉक्स कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ई व्यापार का अर्थ है, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? निर्यात व्यापार, दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय देशों से व्यापार, तीसरा ऑप्शन क्या है इंटरनेट पर व्यापार, चौथा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसका आंसर जो है मेरे अनुसार जो है आप लोगों का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट व्यापार। अगर इसको आंसर किसी को एग्जैक्ट पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लॉगर तथा वर्ड प्रेस के ब्लॉगिंग किसके लिए उपयुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है आपका अंग्रेजी में, दूसरा ऑप्शन हिंदी में, तीसरा ऑप्शन है सभी भाषाओं में और चौथा ऑप्शन है ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है ब्लॉगर और वर्ड प्रेस के ब्लॉग किसके लिए उपयुक्त होते हैं स्टूडेंट? तो आई होप यहाँ तक मतलब है कि ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की पाँचवां छठवें में आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा स्टूडेंट। अगर किसी को कंफर्म आंसर पता हो तो प्लीज़ एक बार आप लोग जरूर मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, नहीं तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है लैपटॉप, चौथा ऑप्शन है मोबाइल। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए प्रमुख कारक क्या होता है स्टूडेंट। आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ईमेल का प्रयोग किया जाता है किस लिए करते हैं स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, समय बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पैसा बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सूचना या आदेश को त्वरित गति से निर्गत करने के लिए, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ये इस प्रश्न का आंसर जो होगा स्टूडेंट आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एजुकेशन शिक्षण का चैनल है। एजुकेशन शिक्षण का चैनल है। पहला क्या, स्वयं का, दूसरा ऑप्शन है स्वयं सभा का, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान दर्शन का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एजुकेशन शिक्षण का चैनल किसके लिए है, तो ये उपरोक्त सभी के लिए है। यानी हम इसमें क्या स्वयं को भी हम मतलब शिक्षित कर सकते हैं, कोई सभा बुलाकर भी कर सकते हैं, ज्ञान का दर्शन से भी कर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका कि गूगल मीट ऐप डाउनलोड करते हैं किस लिए। गूगल मीट ऐप डाउनलोड करते हैं कहाँ से करते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर से, दूसरा एप्पल स्टोर से, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट से, चौथा ऑप्शन है एक पहला तथा दूसरा दोनों। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो गूगल मीट ऐप होता है वो क्या है गूगल प्ले स्टोर से भी होता है और आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट एप्पल स्टोर से भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गूगल मीट जो है ऐप हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, गूगल जो है यहाँ पे देखिए इसका जो है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इग्नू द्वारा आरंभ किया गया दर्शन है। पहला ऑप्शन क्या उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है अकादमिक नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है अकादमिक नेटवर्क, चौथा ऑप्शन क्या है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका एग्जैक्ट आंसर जो है आप लोगों का ये हो जाएगा कि उपग्रह आधारित शिक्षा शैक्षिक टीवी चैनल। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा कि उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल क्या इग्नू द्वारा जो है आरंभ किया गया एक दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11th है स्टूडेंट। तो देखिए 10 में स्टूडेंट आप ये चौथा ऑप्शन ही राइट मानिएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से दोनों से क्या होता है गूगल मीट ऐप जो है हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मुक्स, ठीक है, मुक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 2008, 2010, 2009, 2011। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों को याद रखिएगा कि जो मुक्स है वो कब जो है लाया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 2008 में जो है इसको क्या है प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि टेलीग्राम की शुरुआत किस सन में हुई थी, 2013 में, 2017 में, 2020 में और 2001 में। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो टेलीग्राम है उसका जो है शुरुआत कब किया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका जो है शुरुआत आप लोगों का जो है तो 2013 वर्ष में किया गया था। ठीक है, 2013 वर्ष में क्या क्या है टेलीग्राम का जो है शुरुआत किया गया था। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा कब है, सॉरी यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर पूरा अगर देता है स्टूडेंट कि 2013 में, तो 2013 में भी कौन सा, तो याद रखिएगा कि 14 अगस्त 2013 को, याद रखिएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 14 अगस्त 2013, याद रखिएगा 14 अगस्त 2013 को क्या किया गया था जो है मतलब शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है कि सबसे पहली बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि सबसे पहली बार सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। पहला ऑप्शन क्या है फेडस्टर, दूसरा ऑप्शन है सीमन डिग्रीज, तीसरा ऑप्शन है आपका लिंक्डइन, चौथा ऑप्शन है माइक स्पेस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो है आप
आप लोगों का सबसे पहली मीडिया साइट जो थी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सीमन डिग्री दिया है स्टूडेंट, ये सीमन डिग्री गलत टाइपिंग हो गई है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगी, इसका आंसर है आपका 6 डिग्रीज। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, 6 डिग्रीज होना चाहिए था। यही सबसे पहला जो है सोशल मीडिया का है साइट है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन से, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का जो है सेकंड होगा। क्यों, उसको हम क्या बोलते हैं, 6 डिग्रीज बोलते हैं, सीमन डिग्रीज नहीं होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। ठीक है, कौन है, तो यह पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्लाउड सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन नेटवर्क सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन एप्लीकेशन सुरक्षा, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है आपके क्या है साइबर सुरक्षा के प्रकार है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पर कौन सा था, अच्छा 15 पढ़ा है ना, हाँ 16 देखिए स्टूडेंट। 16 यहाँ पे है आपका कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, स्किनिंग, दूसरा ऑप्शन है स्पूफिंग, तीसरा ऑप्शन है साइबर स्टॉकिंग और पांचवा है स्पैनिंग। याद रखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पूफिंग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइबर अपराध से जुड़ी वेब सीरीज है। ठीक है, कौन सी वेब सीरीज जो है आपका साइबर अपराध से जुड़ा था, जाम तारा, दूसरा ऑप्शन चंबल, तीसरा ऑप्शन है नक्सल, चौथा ऑप्शन है दंतेवाड़ा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जाम तारा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जाम तारा जो है वो क्या है साइबर अपराध से जुड़ी हुई एक वेब सीरीज है। आप लोग तो वेब सीरीज वगैरह भी देखते होंगे स्टूडेंट समय निकाल कर, हाँ, यहाँ तो हमारे पास समय ही नहीं बचता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा से संबंधित डायल नंबर क्या है। पहला ऑप्शन क्या, 1930, 1920, 1912 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1930 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा जो है संबंधित डायल नंबर क्या है आपका 1930 है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, स्नैपचैट के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका इवान स्पीगल, बॉबी मुर्फी, रेगी ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है एलन मस्क, तीसरा ऑप्शन है सुंदर पिचाई, चौथा ऑप्शन है मार्क जुगरबर्ग। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इवान एपिलगल, बारबी मुर्फी रेगी ब्राउन है जो है वो क्या है स्नैपचैट के क्या है संस्थापक। और फेसबुक के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट, तो फेसबुक के संस्थापक आपको हम बताए हैं मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक आपके कौन हो जाएगा स्टूडेंट, ये बुक है। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक आपके कौन है, मार्क जुगरबर्ग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्नैपचैट का पहला संस्करण किस सन में आया। ठीक है, स्नैपचैट का पहला संस्करण जो है किस सन में आया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या है आपका 2011, 2010, 2009 और 2012। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2012 हो जाएगा। स्नैपचैट का जो है आपका पहला संस्करण किस सन में आया था स्टूडेंट, तो 2012 में आया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि टेलीग्राम का संस्थापक है। टेलीग्राम का संस्थापक कौन है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया, इवान स्पीगल, दूसरा ऑप्शन है निकोई डुरो और पाउलो डुरो, तीसरा ऑप्शन है केविन सिस्टम और चौथा ऑप्शन है वाइन एक्टन। तो इसमें याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है निकोलाई डुवोन और पाउलो डुवोन है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखते हैं क्या है। 22 क्वेश्चन है आप लोगों का कि सोशल मीडिया का मुख्य महत्व क्या है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्रमुख महत्व क्या है, मुख्य नहीं प्रमुख महत्व क्या है। पहला ऑप्शन क्या, शिक्षण कार्यों में आसानी, दूसरा ऑप्शन है सहयोग को बढ़ावा सहयोग का बढ़ता आदान प्रदान, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यानों का सीधा प्रसारण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका जो है सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान, देखिए पहला है साइबर बुलिंग, दूसरा ऑप्शन हैकिंग, तीसरा ऑप्शन है बुरी आदतें, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि
यहाँ के इसका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन है, क्या क्या ऑनलाइन शिक्षण का साधन है। पहला ऑप्शन क्या, गूगल क्लासरूम, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्या है, गूगल क्लासरूम की भी जरूरत पड़ती है, वेबसाइट की भी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 था स्टूडेंट। अब आइए हम 25 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है, गूगल कंपनी किस देश में स्थित है। ठीक है, गूगल कंपनी किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका, चीन, फ्रांस और कनाडा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है अमेरिका में जो है गूगल कंपनी जो है स्थित है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गूगल है, ठीक है, गूगल क्या है स्टूडेंट। ठीक है, गूगल क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सर्च इंजन, मैसेंजर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका पहला ऑप्शन जो सही है, गूगल जो है एक क्या है, आपका सर्च इंजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या है, ट्विटर की स्थापना, ट्विटर की स्थापना किस सन में हुई। पहला ऑप्शन क्या है, 2006, 2004, 2001, 2002। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है ट्विटर की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट। तो यह ध्यान दीजिएगा कि 21 मार्च 2006 को जो है ट्विटर की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर है कि 21 मार्च हमने लिखा है स्टूडेंट, इसका आंसर सर्च किया तो आया डेट की 21 मार्च 2006 को क्या है, ट्विटर की स्थापना हुई या आया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है, ट्विटर का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है, कैलिफोर्निया, दूसरा ऑप्शन है लास वेगास, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है लंदन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट, आपका तो कैलिफोर्निया में है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो इसमें दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का कि ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, तीसरा ऑप्शन है मार्क जुगरबर्ग, चौथा ऑप्शन है पराग अग्रवाल। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो है आंसर जो है एलन मस्क होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, एलन मस्क। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपका क्या है कि सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया एक मीडिया नहीं है, यह संबंधों को जोड़ने, यह संबंधों को सुनने, जोड़ने, निर्मित करने की कुंजी है। यह कथन किसका है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, डेविन एल्स्टन का, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन एंड थॉमस, तीसरा ऑप्शन है पॉल ई हाफमैन और चौथा ऑप्शन है शेरॉन क्राफर्ड। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप लोग के पास अगर होगा तो प्लीज़ इसको आप लोग जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रीट्वीट क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, किसी दूसरे ट्वीट को क्रेडिट प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है खुद को क्रेडिट प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है मैटर टाइप करना और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रीट्वीट का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि रीट्वीट का मतलब जो है क्या है, खुद को क्रेडिट प्रदान करना। यानी मतलब हम कोई भी चीज़ क्या है अगर एक से बार 2 बार देंगे तो यही होगा। मेरे अनुसार तो जो है सेकेंड ऑप्शन सही है, मगर मुझे पहला और दूसरा में थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों को कंफर्म होगा तो आप लोग प्लीज़ इसको बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ट्विटर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ट्विटर का नहीं, ये आप याद रखिए, इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, किसी दूसरे ट्वीट को क्रेडिट प्रदान करना, यही क्या है, रीट्वीट का मतलब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ट्विटर का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टाइपिंग व्हाट आई एम टेकिंग टू एवरी रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है टाइपिंग नॉट रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है टाइपिंग हु आई एम टैकिंग एंड राइडर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका ट्विटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाइपिंग व्हाट इज आई एम टेकिंग टू
टू एवरीवन रीडिंग। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ट्विटर का फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गूगल की शुरुआत किस सन में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गूगल की शुरुआत जो है किस सन में हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है, 2000, 1998, 1990 और 1970। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है गूगल की जो शुरुआत किस सन में की गई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1998 ईस्वी में जो है गूगल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, गूगल की शुरुआत आपकी कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1998 ईस्वी में जो है गूगल की शुरुआत हुई थी। इसी के एक साल के बाद यानी 1900 क्या है स्टूडेंट, 1999 में हमारा क्या था, हाई स्कूल का एग्ज़ाम था। ठीक है, इसी के एक साल बाद। कितना लंबा सफ़र जो है जीवन का बीत गया। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप किस देश की कंपनी व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है। ठीक है, व्हाट्सएप जो है किस देश की कंपनी है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से गया था स्टूडेंट कि इसमें क्या था, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा अभी इस गया कि व्हाट्सएप जो किस देश से लिया गया था अभी। तो देखिए फिर से यही क्वेश्चन आप लोगों का, सॉरी व्हाट्सएप नहीं था वहाँ पर था गूगल कंपनी किस देश में स्थित है, वहाँ पर ये था स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया कि व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है, तो पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए सॉरी मिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में व्हाट्सएप किस सन में आया। पहला ऑप्शन क्या है, 2004, 2000, 2009 और क्या है आपका 2001। स्टूडेंट याद रखिएगा कि व्हाट्सएप जो है भारत में व्हाट्सएप जो किस सन में आया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका 2009 में जो है भारत में व्हाट्सएप आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ट्विटर कैसा सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है न्यूज सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो आपका ट्विटर है वो क्या है आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। 37 क्या है, व्हाट्सएप किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका कि व्हाट्सएप किसके द्वारा स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, ब्रायन एक्टन और जेन कॉम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रीड हॉफमैन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केविन सिस्टायर द्वारा और चौथा ऑप्शन है मार्टिन एंड थॉमस द्वारा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रायन एक्टन जैन कॉम के द्वारा क्या है व्हाट्सएप जो है आप लोगों का स्थापित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप में चैटिंग क्या है। व्हाट्सएप में चैटिंग क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क पर फाइलों व संदेशों को भेजना, तीसरा ऑप्शन क्या है नेटवर्क एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा होती है, चौथा ऑप्शन क्या है एक रियल टाइम बातचीत। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप का मतलब क्या है आपका स्टूडेंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 हो जाएगा। तो व्हाट्सएप जो है आपका क्या है एक रियल जो है टाइम बातचीत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज में दो ब्लू टिक का मतलब क्या होता है। व्हाट्सएप मैसेज में दो ब्लू टिक का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मैसेज को पढ़ लिया जाना, दूसरा ऑप्शन है मैसेज अपर्याप्त होना, तीसरा ऑप्शन अप्राप्त होना, तीसरा है क्या है आपका मैसेज पहुंचने में बाधा और चौथा ऑप्शन क्या है मैसेज का न पढ़ना। तो याद रखिए जैसे ही हम मैसेज करते हैं तो हम जब मैसेज करते हैं तो उस समय क्या होता है एक लाइन होता है स्टूडेंट और वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जैसे ही हम मैसेज पहुंच जाता है और जो है मैसेज जिसको हम भेजे हैं और वो अगर खोल कर पढ़ लिया तो वहाँ पे क्या होता है आपका टिक जैसा ये क्या होता है 2 लाइन हो जाता है। तो ये लाइन जो 2 लाइन होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि मैसेज को क्या किया गया, आपकी मैसेज को वो पढ़ लिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज में 2 ब्लू ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक जैसे ऐसे टिक होना चाहिए तो ट्रिक दिया है, ठीक ऐसे रहता है। तो ये 2 ब्लू जो है वो क्या होता है मतलब उसका कि आपका मैसेज को क्या कर दिया गया, रीड कर लिया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण का संसाधन क्या है। पहला ऑप्शन क्या है मोबाइल, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन टेलीविजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण क्या है, हम मोबाइल से भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग मोबाइल से भी पढ़ रहे होंगे, लैपटॉप से भी पढ़ रहे। टेलीविजन का मतलब क्या हुआ कि टेलीविजन पर कोई भी मतलब न्यूज कुछ भी ऐसा मैटर आता है तो हम लोग देखते, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं क्या, चैटिंग, बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और चौथा क्या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक की शुरुआत किसने की थी। तो ये आपको तो कम से कम 3 बार आप लोगों को हम बता चुके कि फेसबुक की शुरुआत किसने की, तो आप लोग इसका आंसर फट से बोल रहे होंगे कि मैम जो है मार्क जुकरबर्ग ने की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि फेसबुक संचालन किस सन में आया। पहला ऑप्शन क्या है 2004, 2001, 2008, 2010। स्टूडेंट तो फेसबुक जो संचालन जो है वो किस वर्ष आया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2004 में आया। ठीक है, 2004 में जो है फेसबुक क्या हुआ था, संचालन हुआ था। ठीक है, 2004 में क्या किया गया था स्टूडेंट, फेसबुक का संचालन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्तमान में फेसबुक के कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका 50 करोड़ से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 25 करोड़ से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 200 करोड़ से अधिक, चौथा ऑप्शन है 100 करोड़ से अधिक। तो देखिए स्टूडेंट वर्तमान में जो है आप लोगों का जो है 250 करोड़ से अधिक जो है मतलब फेसबुक के जो है सदस्य है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपका 250 तो नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसलिए हम हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 200 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के पास क्या है आपका जो है मतलब सदस्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फेसबुक में एड्स रन करने के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन क्या है फेसबुक नंबर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक पेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो देखिए अभी हमने आपको मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन कराया था स्टूडेंट, तो उसका आंसर हमने क्या बताया, अभी बताया आप लोगों को कि फेसबुक पेज की जो है क्या होती है आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या कह रहा है कि किस सन में फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई। 2009, 2012, 2005 और 2004। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका 2009 में जो है फेसबुक जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्या है सोशल नेटवर्क साइट बन गई थी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस सन में फेसबुक में लाइक का बटन लगाया गया। पहला ऑप्शन क्या है आपका 2010, 2013, 2016 और 2000। स्टूडेंट ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का जो है कि मतलब क्या पूछ रहा है कि किस वर्ष में जो है मतलब फेसबुक ने जो है लाइक का बटन लगाया था। स्टूडेंट देखिए इसका आंसर जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 फरवरी 2009 हो जाएगा। स्टूडेंट क्या है इसका राइट आंसर जो है आपका 9 फरवरी, ठीक है नोट भी कर लीजिएगा, 9 फरवरी 2009 में क्या था फेसबुक ने जो है लाइक का बटन जो लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है और ये ऑप्शन नहीं दिया, तो अगर इनमें से उस साल के बच्चे कोई भी ऑप्शन पर अगर टिक किए होंगे तो उनका ये सही माना जाएगा। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते, जो नियर 2009 के बाद क्या आएगा आपका 2010 ही आएगा ना स्टूडेंट। ये आपका जो है ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है आप लोगों का ये है कि 9 फरवरी 2009 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फेसबुक पर, ठीक है, फेसबुक पर कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। 50, 40, 70, ठीक है स्टूडेंट, और क्या है आपका 30। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जो फेसबुक पर जो है भाषाएं कितनी भाषाओं का हम यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 112 भाषाओं का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो भी उस समय किया होगा तो उसको भी 1 नंबर मिला होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है स्टूडेंट, तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑलरेडी 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 49 देखते हैं। क्या है आपका फेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितनी फ़ोटो अपलोड की जा सकती है। पहला ऑप्शन क्या है 20,
30, 25 और क्या है 40 स्टूडेंट। तो क्या दिया है स्टूडेंट आपका कि क्या पूछ रहा है कि फेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितने फ़ोटो जो है हम मतलब अपलोड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट 30। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मैसेंजर किसका पार्ट है। मैसेंजर अभी आप लोगों को देखिए मॉडल पेपर में हमने कराया था मैसेंजर। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग फट से बताए होंगे कि फेसबुक का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इंटरनेट पर WWW का या WW का अर्थ क्या होता है। ये नहीं, वाइड वर्ल्ड, ये भी नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन से जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 देखिए क्या कर रहा है कि इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप हैं। इंटरनेट द्वारा चलने वाले ऐप क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, गूगल है, क्रोम है, आर्कुट है और साइंस डायरेक्ट है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों का थर्ड हो जाएगा कि जो आर्कुट है वो क्या है आपका सर्च इंजन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट। देखिए ये भी आप लोगों को हमने भी मॉडल पेपर में कराया, क्या बताया कि 2010 में जो है इंस्टाग्राम की क्या ही थी, शुरुआत हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं स्टूडेंट। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 54 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर कि इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट। देखिए ये भी अभी अब भी मॉडल पेपर में आप लोगों को हम कराए हैं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे स्टूडेंट, केविन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केविन सिस्टम एंड माइक क्रेगर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सोशल मीडिया के सेल्फी, अब ये थोड़ा सा ये वर्ड जो है क्लियर नहीं हो पा रहा था स्टूडेंट, इसको भी हमने डाउट में ही रख दिया है। इसका जैसे ही आंसर पता चलता है तो अभी 1-2 क्लास में आप लोगों को हम मतलब इसको क्लियर कर देंगे कि सोशल मीडिया में सेल्फ स्त्री है कि सेल्फी और माइक कानून नाम से साइबर सुरक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये हम आप लोगों को अभी अगले क्लास में जो है ये 3-4 क्वेश्चन जो हम छोड़े हैं उसको हम क्लियर कर देंगे, या तो फिर अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो इसको ज़रूर हमको आप लोग जो है मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न के चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ट्विटर उपयोगकर्ता के द्वारा अपडेट किए जाने वाला शब्द है। ये ट्विटर जो है मतलब जो ट्विटर चलाते हैं वो जो है उपयोगकर्ता अब कैसा शब्द जो है अपडेट करते हैं, ट्वीट कहते हैं या ट्वीट्स कहते हैं या पोस्ट कहते हैं या कमेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्वीट, पहला ऑप्शन सही जगह ट्वीट्स कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि 58 नंबर देखिए क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रणाली, एक योजना, एक कार्यशैली स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सोशल साइट है। पहला ऑप्शन क्या है, रेडियो, मोबाइल, टीवी और फेसबुक। तो सोशल साइट आपको हमने क्या बताया स्टूडेंट, इनमें से जो है आप लोगों का सोशल साइट कौन सा है, तो आप लोगों का फेसबुक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किस सन में इंस्टाग्राम का एंड्रॉयड वर्जन भारत में आया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका जो है 2012, 2010, 2009 और 2007 स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2012 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपका क्या है कि इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन अवर्ण, दूसरा ऑप्शन है बर्बन, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, चौथा ऑप्शन है लेआउट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इंस्टाग्राम का जो है पुराना नाम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या है आपका बर्बन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इंस्टाग्राम किन दो नामों से मिलकर बना है। स्टेट और टेलीग्राम, स्टे और टेलीग्रा, इंस्टा और टेलीफोन, इंस्टा और टेलीग्रामर। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टेट और टेलीग्राम से मिलकर बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन को जो है मतलब ये 1 साल पुराना पेपर एक स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप किया था,
तो अब इसको क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम टाइप करके आप लोगों को अच्छे से दे देंगे। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर थोड़ा धुंधलापन है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इस समय थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जामिनेशन का इतना बर्डन है आप लोगों के ऊपर, और मैसेज आता है तो मुझसे भी रहा नहीं जाता है। मैं जिन हालत में भी हूँ फिर भी आप लोगों को जो है क्लास में डेली आप लोगों को मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इंस्टाग्राम का सबसे पहले यूजर का नाम बताइए। क्या है, माइक क्रेगर, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका रेडमैन, तीसरा ऑप्शन है मुनरो, चौथा ऑप्शन है आचार्य विमल विमल मोहन शर्मा। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका आंसर हमने क्या बताया था, आप लोगों को याद होगा, तो ये पहला ऑप्शन जो है हमने बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है कि इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम इन दोनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका भारत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर मैसेज का बटन कहाँ होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ऊपर की दाईं तरफ, नीचे नीचे की तरफ, बाएं तरफ और दाएं तथा बाएं तरफ। तो आप लोग तो सब लोग खुद इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो इसका आंसर तो फटाक से बता देंगे कि ऊपर के क्या है, दाईं तरफ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। देखिए ये अभी दोबारा फिर से एक क्वेश्चन रिपीटेड होकर आ गया है, रिपीटेड नहीं मतलब वो आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ बना हुआ है। तो देखिए अब इसमें समय हम नहीं गंवाते स्टूडेंट, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 67 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि भारत, ठीक है, भारत में सोशल मीडिया का नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है। पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हिंदी में विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जून 2001, सितंबर 2000, जुलाई 2003 और चौथा ऑप्शन क्या है, दिसंबर 2005। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जुलाई 2003 हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज, फ्रंट पेज, बैक पेज या मेन पेज। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वेबसाइट के प्रथम पेज को हम क्या बोलते हैं, होम पेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा स्टूडेंट। प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन हमने बीच में आप लोगों को दी है कि 6 अगस्त को आप लोगों के जूनियर्स का एग्ज़ाम है, सेकेंड सेमेस्टर वो लोग का, तो प्लीज़ आप लोग उनको भी ये चैनल दे दीजिए, उनसे बताइए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर की क्लास जो है 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट। मैं 6 सेमेस्टर तक इस चैनल पर जो है उनको फ्री एंड कॉस्ट जो है क्लास देती हूँ। ओके, तो आइए देखिए यहाँ पर पहला 70 क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट आप लोगों का। तो 70 क्वेश्चन नंबर है आपका कि याहू क्या है। तो याहू क्या है स्टूडेंट, तो शुद्ध फॉरवर्डिंग सेवा है, सर्च इंजन है, निःशुल्क ईमेल सेवा, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। सभी लोग जानते होंगे याहू क्या है स्टूडेंट, तो यह आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, 72 क्वेश्चन देखिए आपका क्या, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा है। कौन सा भाषा जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा है, जावा है, कोबाल है, पास्कल है और क्या स्टूडेंट आपका लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, बेसिक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या बताएंगे कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या है स्टूडेंट, आपका जावा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों के संयोजन से बना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वेब ब्लॉग, दूसरा ऑप्शन है बेड लॉग, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्लॉग, वेब ब्लॉग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ब्लॉग किन शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट, आप लोगों का 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन सा है, वेब और प्लस लॉग। ओके, ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 73 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ वेब लॉग शब्द का प्रयोग किया गया था, कब किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, 17 जून 1927, 17 दिसंबर 1997, सॉरी 27 नहीं 97 है पहला ऑप्शन भी, 17 जून 1997, 17 दिसंबर 1997, 17 अगस्त 1997 और क्या 17 अक्टूबर 1997 स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 दिसंबर 1997 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगर
किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन क्या, अतुल कुमार, दूसरा ऑप्शन है सर्वेश कुमार, तीसरा ऑप्शन है आलोक कुमार, चौथा ऑप्शन है पीटर मरहोल्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है इसका आंसर जो है आप लोगों का 74 का क्या हो जाएगा, आलोक, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आलोक कुमार को हम क्या है मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में सर्च इंजन नहीं है, गूगल है, याहू है, विंग्स है और लिनिक्स है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस यहाँ पर क्या है ऑप्शन आप लोगों का बदल दिया गया है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लिनिक्स जो है आप लोगों का जो है सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता। ये आप लोगों का 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम आप लोगों का दो मॉडल पेपर या 3 मॉडल पेपर और आप लोगों को दे देंगे। तो इसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।